हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा, उसमें आप घरों में बिजली यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बिजली का बिल कैसे निकालते हैं, बिजली कितनी घर में कितने जो है हम बिजली यूज करते हैं, पूरा कैलकुलेशन आपको बताएंगे आज के वीडियो में। ठीक है, आपका जो मीटर होता है वो क्या चीज़ रीड करता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, तो आप मैंने ये नोट्स बना रखे हैं ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपको सीधे इस पे दिखाऊंगा। इस पे जो है पूरा एग्जांपल के साथ ही मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कैसे भी आप दोबारा तिबारा देख सकते हो अगर समझ में ना आए। तो चलिए, तो आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं। घर का जो एनर्जी मीटर होता है, जो बाहर पे मीटर लगा होता है, ठीक है, वो हमें जो बिजली है उसका कैलकुलेट यूनिट में देता है। जैसे जो हमारा बिजली का बिल आता है वो हमारे यूनिट में आता है, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट। ठीक है, ये हमारा यूनिट में आता है। लेकिन जो हमारे जो घर में जो बल्ब, फ्रिज, गीजर, एसी, ये चीज़ें लगी होती है, ये जो है ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम जो है वाट में करती है। तो इसी के हिसाब से हमारा एक कैलकुलेशन बनता है। एक यूनिट बराबर होता है हमारा 1000 वाट। ठीक है, अगर हम 1000 वाट जो है हम यूज कर रहे हैं तो हमारा जो बिल आएगा, एक यूनिट हमारा जो मीटर है वो शो करेगा। अगर हम 1000 वाट लोड चला चला रहे हैं तो अब फिर अब पैसे में कैसे कन्वर्ट होता, बिल किस हिसाब से आता। तो हमारा जो हिसाब होता है वो एक यूनिट के हिसाब से। जैसे एक यूनिट बराबर इसमें 4 रुपया, एग्जाम्पल के लिए, कहीं 3 रुपया होता है, 3 रुपया यूनिट, कहीं 10 रुपया यूनिट, कहीं 8 रुपया यूनिट, अलग अलग होता है। तो इस यूनिट के अनुसार हमारा जो है बिल कैलकुलेट होता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ये आप देख सकते हो। अब जो हमारा घरों में बल्ब लगा होता है वो हमारा मान लगा है 15 वाट का। फैन होता है 60 वाट का। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको कि एक घर है, उसमें हम जो बल्ब है वो 15 वाट, फैन 60 वाट, टीवी 40 वाट, फ्रिज 400 वाट और मोटर हमारे 746 वाट का है। तो चलो करते हैं कैलकुलेट। इस एक घर का जो है कैलकुलेशन करके आप इस तरह अपने घर का भी कैलकुलेट करके अपना बिजली का बिल निकाल सकते हो, एक महीने का, एक दिन का। पहले हम एक दिन का कैलकुलेट करेंगे, उस हिसाब से एक महीने का हमारा कैलकुलेट होगा। आप देख सकते हो, ये है पहला कमरा है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ जिसको कि हम 8 घंटे चलाते हैं, ऑन रखते हैं। ठीक है, 15 वाट का बल्ब है, मान में 8 घंटे हम इसको चला रहे हैं, तो 15 × 8 हमारा जितना आएगा उतना वाट हमारा 8 घंटे में ये कंज्यूम करेगा। मान 15 × 8 120 वाट। बाकी हमारा जो ये है, बाकी 3 बल्ब और उस रूम में हमने फिट किए हुए हैं। ठीक है, मतलब टोटल 4 बल्ब हमने कमरे में लगाए हुए हैं, जिससे कि एक बल्ब को हम 8 घंटे चलाते हैं। 15 वाट का है तो 120 वाट हमारा ये खर्च करेगा। फिर बाकी 3 को हम 4 घंटे चलाते हैं, तो 4×3 = 12 घंटे ये हुआ। और 15 वाट का है तो 180 वाट इस पर हमारा कंज्यूम होता है। 180 वाट के ये हुए। फिर हमारा एक फ़ैन भी इस रूम में चल रहा है जो कि हमारा 60 वाट का है, और 6 घंटे हम इसको चलाते हैं, तो 6 × 60 हमारा 360 वाट ये होगा। फिर जाते हैं हम दूसरे कमरे में, 4 एलईडी बल्ब हम 5 घंटे चलाते हैं। ठीक है, तो टोटल हुआ 20। एक बल्ब अगर मैं हम 4 घंटे चलाते हैं, तो एक बल्ब अगर 5 घंटे चलाते हो तो 4 बल्ब कितने घंटे चलाएंगे उसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो। 20 घंटे और 15 वाट के हिसाब से 300 वाट हमारा ये आता है। फिर फैन वही है हमारा 3 घंटे, यहाँ हमारा फैन चलता है तो 60 वाट ये हमारा एक फ़ैन है तो 180 वाट हमारा ये 3 घंटे। तो वैसे ही हमारा एलईडी टीवी है, 3 घंटे चलता है, 40 वाट का एलईडी टीवी है, 120 वाट ये हो गया। अब ये हो गया हमारा पहला कमरा का कैलकुलेशन, दूसरे कमरा का कैलकुलेशन। अब तीसरा कमरा जो है उसका कैलकुलेशन, यहाँ एक बल्ब को हम 4 घंटे चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ 15 वाट का है तो 60 वाट एक बल्ब, जिसको हम 4 घंटे चला रहे हैं। 3 बल्ब और लगे हुए जिनको कि हम 2-2 घंटे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हुआ, तो 3 बल्ब है तो 3 × 2, 3 दूनी 6, 6 घंटे 15 वाट, तो कैलकुलेट करके होता है 15×6 = 90। और हमारा फ़ैन भी है जिसको हम 5 घंटे चलाते हैं, तो 300 हमारा 300 वाट का ये हुआ। फिर किचन है हमारा, यहाँ एक एलईडी है जिसको हम 5 घंटे चलाते हैं, 75, 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75 वाट।
हमारे पास फ्रिज भी है, 3 घंटे चलाते हैं, 400 वाट का फ्रिज है, तो हमारा 1200 वाट ये फ्रिज का आया। फिर हमारा वॉशरूम है, एक बल्ब जलता है 4 घंटे, तो 15 चक्कू 60 ये हुआ। बाहर जो हमारे बाहर लाइट लगी हुई है, जो अगर हम लाइट जो है रात को चलाएंगे तो 4 लाइट लगी है, तो हम इसको 8 घंटे चलाते, 8 चक्कू 32, 15 वाट का है, तो हमारा 480 वाट ये है। एक हमारी हम जो है ऊपर मोटर लगाई हुई है हमने पानी भरने के लिए, तो मोटर को हम 1 घंटे चलाते हैं, तो 1 HP की अगर मोटर है तो 746 वाट हमारे ये कंज्यूम करेगा। अब इसमें हमने टोटल निकाला है, टोटल रूम का, पहला कमरे में टोटल कितना वाट, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना। आप इस प्रकार डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। वो मैंने आपको एग्जांपल, जैसे पहले कमरे का मैंने निकाल दिया कि 660 वाट टोटल, ठीक है। दूसरे रूम का मैंने निकाल दिया आपका 600 वाट, तीसरे रूम का ये है 450, फिर हमारा जो किचन का है ये 1275, बाथरूम का 60 वाट, जो बाहर लगी है लाइट है उसका 480 वाट, मोटर हमारा चल रहा है 746 वाट। अब जो हमारा टोटल जो खपत हो रहा है, टोटल एक दिन का जो हमारा टोटल जो वाटेज आ रहा है वो आ रहा है 4271 वाट एक दिन का। अब इसको हम पहले यूनिट में कन्वर्ट करने वाले, तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है, तो इसको 4271 को 1000 से हमने भाग दिया, तो 4.2 यूनिट हमारा एक दिन का कंज्यूम होता है। हमारा जो मीटर है, वाट मीटर, वो जो एनर्जी मीटर है वो हमारा 4.2 यूनिट एक दिन का शो करेगा। तो एक दिन का बिजली का बिल कितना आया हमारा, अब माना जो हमारा बिल है पर यूनिट वो 4 रुपये है, तो हमारा एक यूनिट 4 रुपये की है, तो 4.2 जो यूनिट है एक दिन का हमारा, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमारा एक दिन का पैसा आ गया कि एक दिन का हमारा कितना रुपया, तो मल्टीप्लाई करके 16.8 रुपया एक दिन का हमारा बिजली का बिल बन रहा है। यदि हम समान उपकरण एक मन, ऐसे ही जैसे हम ये बिजली चला रहे हैं, जैसे ये हम बल्ब जला रहे हैं, वैसे ही हम लगातार 1 महीने तक मतलब ऐसे ही चलाते हैं, या हमारा ये लगातार हम कंटिन्यू ऐसे ही चलाते हैं, तो हमारा 1 महीने का जो बिल है वो कितना कैलकुलेट होगा, तो वो बिल हमारा आप देख सकते हो 1 महीने का जो बिल है, अगर एक दिन का 16.8 रुपये आ रहा है, तो 30 दिन का कितना आएगा, तो 16.8 गुणा 30 से मल्टीप्लाई करके हमारे यहाँ पे टोटल 1 महीने का बिल निकल गया है 504 रुपये। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन इस प्रकार से निकलता है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप इन नोट्स को एक बार देख सकते हो, इसको आप एक बार इनको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, 1-2 बार देखोगे तो इसी प्रकार से आपका बिजली का बिल भी कैलकुलेट होगा। अपने घर का भी आप कर सकते हैं, प्रत्येक रूम में आपको देखना है कि हमारा कितने बल्ब लगे हैं, फैन चल रहा है, हम इसको कितने घंटे चला रहे हैं, उस हिसाब से आप पहले एक दिन का निकाल दो सारे रूम का, फिर आप जब एक दिन का आपका निकल जाएगा तो उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देना। यूनिट में जब आप कन्वर्ट करोगे फिर उसको रुपये में कन्वर्ट करना, रुपये में कन्वर्ट करने के बाद आपका एक दिन का कितना बिल है वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना 30 दिन से। 30 दिन से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल 1 महीने का बिल निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए एंड करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो। ओके, थैंक यू।